दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट आरजे सीमा मोहने। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, अपने नियत समय पर आज फिर हम रविवार विशेष कार्यक्रम में एक नई शख्सियत के साथ हाजिर हो चुके हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हर रविवार को आरजे सीमा यानी कि मैं आपसे मिलती ही हूँ एक नए मेहमान को लेकर, जिनसे हम ढेर सारी बातें करते हैं। उनके जीवन में क्या ऐसे कार्य रहे जिन्होंने मेहनत लगन के साथ पूरा किया और वे अपने मुकाम तक पहुँचे, उन्हें हम जानते हैं। और इसी के साथ हम अपनी समस्याओं से कैसे निकलकर एक लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, ये हमारा मुख्य उद्देश्य रखता है इस कार्यक्रम का। हम कैसे हमारे मेहमान से कुछ प्रेरणादायी बातों को हासिल कर सकते हैं, यही बातचीत हम कार्यक्रम में जोड़ते हैं। तो साथियों, आज अब ज्यादा देर ना करते हुए हम आपको हमारे मेहमान से रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज कार्यक्रम हमारे मेहमान में बांसवाड़ा जिले में स्थित टाइनी टोट्स स्कूल के सचिव एवं संस्थापक महोदय श्रीमान रत्न कुमार अय्यर और श्रीमती रत्ना अय्यर। तो चलिए आज हम मैम और सर से ही जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ अहम पन्नों को। नमस्कार मैम एंड सर। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज आपका कार्यक्रम हमारे मेहमान में। आपको बताना चाहूंगी, कार्यक्रम हमारे मेहमान में हमारे जो साथी जुड़ते हैं, अतिथि जुड़ते हैं, मुख्य उद्देश्य यही रहता है कि हमारे जो श्रोता साथी हमारे साथ बने हुए हैं उन्हें हम कुछ मोटिवेशनल यानी प्रेरणादायी बातें पहुंचा सके। साथ ही आपके जीवन के क्या ऐसे मुकाम रहे जहां तक आपने उसे पाने के लिए संघर्ष किया, उससे क्या सीख मिलती है, हमारे साथियों तक वो बात पहुंच पाए। तो साथियों, आपको बताना चाहूंगी हमारे बीच जुड़े हैं आज कार्यक्रम हमारे मेहमान में बांसवाड़ा जिले में स्थित टाइनी टोट्स स्कूल के सचिव एवं संस्थापक। तो आज पूरी बातचीत उनके जीवन का सफर हम जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से। तो शुरुआत हम मैम से करते हैं। तो मैम, सबसे पहले हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे और इसी के साथ सर हम आपका बचपन भी जानना चाहेंगे। नमस्कार, मैं रत्ना अय्यर, संस्थापक टाइनी टोट्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की सिंस 1981। मेरा बचपन महाराष्ट्र में, बॉम्बे में, मैं वहीं पैदा हुई, बड़ी हुई। एजुकेशन मेरी कंप्लीट वहीं हुई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। और मुझे शुरू से ही छोटे बच्चों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता था। अच्छा। और हमेशा मैं मेरे टीचर्स को जब भी देखती थी तो मुझे लगता एक दिन मैं भी एक टीचर बनूंगी। जब भी मुझसे मेरे पापा कहते नहीं बेटा तुमको डॉक्टर बनना है, तुमको इंजीनियर बनना, पापा नहीं डॉक्टर नहीं, इंजीनियर नहीं, आई वांट टू बिकम अ टीचर। मुझे बस पता नहीं क्यों, और ऐसा भी नहीं है कि कोई सब्जेक्ट टीचर ने मुझे इन्फ्लुएंस किया हो। मैं बहुत छोटी थी तभी से हमारी एक क्राफ्ट टीचर थी और वो इतनी मेहनत से हमको पढ़ाती थी। और वो क्राफ्ट, आप सोचिए, ऐसा एक सब्जेक्ट जो आजकल स्कूल्स में नहीं चलता है, वो हमको एम्ब्रॉयडरी, हेमिंग, बटन स्टिचिंग सिखाती थी। बोली दिस इज वेरी एसेंशियल, ये बहुत जरूरी है, बॉयज को भी आना चाहिए, गर्ल्स को। और मैं शुरू से ही को-एड स्कूल में रही हूँ। तब मुझे ये अच्छा नहीं लगता था। मुझे टॉम बॉय के जैसा रिसेस में दौड़ के पेड़ पे चढ़ना, उतरना, भागना, कूदना बहुत पसंद था। बट धीरे धीरे मुझे टीचर ने एक चीज समझाई, आप किसी भी काम को कीजिए, बिल्कुल यू शुड बी फोकस्ड। और जब तक आप फोकस नहीं देंगे एक चीज को, यू कैन नेवर डू एनीथिंग। अगर आपको कोई गोल सेट करना है तो आपको शुरू से ही उसी को ध्यान रखना है। तो मैंने मैडम से यही कहा था, मैडम मैं एक दिन आपके जैसी टीचर बनना चाहूंगी, जो मुझ जैसी नटखट को भी आपने सिलाई करना सिखा दिया और कढ़ाई करना सिखा दिया। इट वाज वेरी नाइस ऑफ। अगर आज मेरी वो टीचर है या नहीं मुझे पता नहीं, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर। और बचपन बीत गया, धीरे धीरे बड़े हो गए, एजुकेशन कंप्लीट हुई। फिर भी जब एमए इन इंग्लिश किया तभी भी नहीं सोचा चलो टीचिंग में जाएं, बट नहीं, मुझे बस बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता था। शादी के बाद हम लोग सोचे क्या करेंगे। बॉम्बे से हम शिफ्ट होके इंदौर आ गए। इंदौर आके दिल्ली कॉलेज पब्लिक स्कूल में मैं एज ए मॉन्टेसरी टीचर नर्सरी जूनियर क्लासेस लेती थी। एंड मेरे बेटर हाफ मिस्टर आर.के. अय्यर, वो वहाँ ऑफिस में प्रिंसिपल के साथ थे। Okay. तो हम दोनों वहीं थे।
बट वहाँ बहुत अच्छा समय निकला क्योंकि रेसिडेंशियल स्कूल था, तो ऑल अराउंड बच्चे रहते थे। थ्रू आउट द टाइम हम बच्चों के बीच में रहते थे। फिर हमारी भी फैमिली स्टार्ट हो गई, बेटी हुई, उसको भी स्कूल जाना था। एंड देन कुछ ऐसा हुआ कि एक बच्चे से मेरी बहुत अच्छी अटैचमेंट थी। बच्चे तो सब अटैच थे मेरे से, मुझे भी सब बच्चे अच्छे लगते थे, पर कभी कभी ऐसा होता है किसी के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है। तो कोइंसिडेंटली वो बांसवाड़ा के हाईनेस फैमिली से भवानी प्रताप सिंह जी के बेटे समर सिंह जी थे। वो भी इतना अटैच हो गया, बस उसकी एक ही जिद थी, मैं पढ़ूंगा तो अय्यर मैम से ही पढ़ूंगा। एंड उनके फादर भी एक्चुअली ही इज अ पेट्रोलियम इंजीनियर, ही इज डन हिज इंजीनियरिंग फ्रॉम यूएस, और वो भी फैमिली को शिफ्ट करना चाहते थे। तो उन्होंने हमको एक प्रपोजल दिया, बोले अय्यर सर आप हमारे जो फार्म लैंड है बांसवाड़ा में वहाँ आइए और आप उसके कस्टोडियन बन जाइए, और मैडम आप मेरे बेटे को घर पे बैठ के रेसिडेंशियली पढ़ाइए और कम से कम 2 साल की पढ़ाई उसकी जितनी जल्दी हो सके कीजिए, तो हम इसको वहाँ यूएस ले जाना चाहते हैं। एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हो गया, एंड he is very well settled now, he is in US। प्राइमरी एजुकेशन मेरी दी हुई है, तो मैं आई एम वेरी हैप्पी। और उसके बाद मेरी फैमिली में मेरी बच्ची 2 साल की होने लग गई थी, तो उसको स्कूल जाना था। और इन दिनों 79 एंड 80s की बात है ये, यहाँ सेंट पॉल्स आया हुआ था बांसवाड़ा में। तो फादर से जब मेरा मिलना हुआ तो फादर ने कहा मैडम आप घर बैठे हैं तो व्हाई डोंट यू जॉइन अस। मैंने सेंट पॉल्स ज्वाइन किया, और मेरी बेटी को स्कूल भी जाना था, तो दोनों काम 2 in 1 काम हो गए। शी इज टू गो टू स्कूल और मैं वहीं टीचिंग भी करने लगी। अच्छा। Then 81 में I conceived my another second child। तो मुझे जॉब छोड़ना पड़ा, और फिर बच्चे के होने के बाद अगेन व्हाट नेक्स्ट, आइडियल तो बैठना नहीं था, मैं बैठने के लिए शायद भगवान ने मुझे बनाया ही नहीं है। तो मैंने कहा आई मस्ट डू समथिंग, तो अगेन वही कीड़ा काटने लग गया मुझे कि बच्चों के बीच में जाना है। तो आई सेड मेरी बच्चा तो ही इज जस्ट 1 month old, हाउ कैन आई लीव द चाइल्ड। तो ये हुआ कि विल स्टार्ट अ नर्सरी क्लास। आई सेड आई स्टार्ट अ प्ले ग्रुप, और मैंने प्ले ग्रुप के स्टार्ट किए, और आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मेरे जो वो स्टार्ट हुआ 5 बच्चों से, उनमें एक बच्चा था रौनक दोषी जो आज दोषी ऑप्टिकल्स चलाता है, और 3 बच्चे ऐसे हैं दे हैव डन इन आईटी एंड दे आर मेडिकल। एक थी मेघना माथुर, दूसरी थी निधि जैन, एंड देन शूरवीर सिंह was there, he is in Jaipur, what he is doing I'm not in touch with him। और ऐसे ही करके एक तस्नीम बेड़ा वाला, she was a Bora girl, and after getting married also she continued, and recently just 2 months ago when she came to India, वो कुवैत में है, जब वो आई तो उसने मुझे बताया she has completed her MA and she is doing working from home and she is doing nice। I am very happy। मैंने जिन 5 बच्चों से स्टार्ट किया वो 5 बच्चे बहुत वेल सेटल्ड हैं। धीरे धीरे नेक्स्ट ईयर फिर क्या करें, तो आई अपग्रेडेड द स्कूल, एंड पेरेंट्स का मुझे बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि बांसवाड़ा में वी वर एलियंस, हम तो नए थे बांसवाड़ा के लिए। हमारा कल्चर, सारी सिचुएशंस भी बिल्कुल अलग थी। बट देन यस, बहुत ज्यादा कोऑपरेशन, एंड पेरेंट्स का जो फेथ हम में था उसने हमको बहुत हिम्मत दी। एंड देन मेरे हस्बैंड के कोऑपरेशन से एवरी ईयर हम स्कूल अपग्रेड करते गए। 5 से 50 बच्चे हुए, 100 बच्चे हुए, 200 हुए, 500 भी हो गए, एंड वी रीच्ड। एंड देन स्लोली एंड स्टेडीली हमने लैंड अप्लाई की, स्कूल की लैंड बनी, स्कूल रिकॉग्नाइज्ड हुआ, सेंट्रल बोर्ड से भी एफिलिएटेड हो गया, एंड नाउ वी आर ऑलमोस्ट 41 years old in this field, and I feel I'm very happy with what I have done with my life। and जितने भी बच्चे यहाँ से बने हैं सब इंजीनियर नहीं बने होंगे, सब डॉक्टर भी नहीं बने होंगे, बट जो भी बने हैं they have well settled and they are managing their life very nicely and sincerely, and I'm happy for it। what I have done and what I wanted to do मैं कर चुकी हूँ, और मैं आज भी बस एक मन में इच्छा है, मुझे एक अन्नदान क्षेत्र के लिए काम करना है। उसमें मैं काम कैसे करूँगी
अब मैं देखूंगी, क्योंकि अब मैंने स्कूल से थोड़ी रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा, हाँ। मेरी सेकेंड जनरेशन आ गई है उसमें। मेरी डॉटर है जी, कविता अय्यर, शी इज टेकिंग केयर ऑफ द स्कूल। द मैनेजमेंट ऑफ कोर्स मिस्टर अय्यर इज देयर, ही इज डूइंग, बट मैं टीचिंग से थोड़े पीछे आ गई हूँ एंड आई वांट टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, क्योंकि वो एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे जीवन का। जी हाँ। हम जब समाज में रहते हैं तो समाज के लिए अगर हम काम न करें तो देन वो जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। एंड बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है, मैं बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। मैं चार्टर प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। लायनस क्लब इंटरनेशनल क्लब था, उसकी चार्टर प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ। 20 साल तक वो क्लब चला। अब इंटरनेशनली वो क्लब बंद हो गया है, तो हमने कन्वर्ट करके जितने भी इंडियंस में थी लायनस, उन्होंने वी क्लब ऑफ इंडिया बना के वी आर स्टिल वर्किंग फॉर द सोसाइटी एंड आई एम डूइंग। छोटे छोटे काम करते हैं हम, पर हम चाहते हैं कि इसमें और अच्छे काम करें। जी हाँ, दैट्स ऑल। मैम, आपसे बातें सुनकर अच्छा लग रहा था कि किस तरह से आपकी जर्नी की शुरुआत हुई। आपने कहा था शुरुआत में टॉम बॉय की तरह आपने शुरुआत किया था और आप कभी नहीं बैठी। वास्तव में बहुत अच्छा लगा। और जैसा कि आपके साथ आज आपके बेटर हाफ यानी कि सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि अभी मेरी धर्मपत्नी ने आपको उनकी परिचर्चा बताई है, उसी सिलसिले में मैं भी ये बताऊं कि मैं भी महाराष्ट्र मुंबई में पला बड़ा हूँ। हमारे साथ हमारे फादर रेलवे में एम्प्लॉय थे और हम 3 भाई थे और एक सिस्टर थे जी। और हमारी एजुकेशन वहीं मुंबई में ही हुई है। और एंड वी हैव डन आवर ग्रेजुएशन आल्सो फ्रॉम बॉम्बे, फ्रॉम कीर्ति कॉलेज दादर, एंड आई हैव डन माय BA एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन courses. Ji. And in my school, my father used to have run a school there in South Indian Education School. Okay. From that time onwards, I was very much inclined towards the school. And since my father was a president there and he used to work for that society, for the school, and I also read in the same school. मैं भी उसी स्कूल में से पढ़ा लिखा हूँ up to class 11th. उस जमाने में 11th तक पढ़ते थे, 12th उसके बाद कॉलेज गए। और तभी से ही कुछ इंक्लिनेशन था कि नौकरी वगैरह नहीं करना, कुछ भी करना है तो कुछ अपना खुद का करना है जी। तो फिर शादी हो गई। शादी होने के साथ हम, जैसे कि मैडम ने बताया, हम भी इंदौर आ गए थे। इंदौर में मैं आई वाज वर्किंग एज अ PA टू द प्रिंसिपल। तो हमारे को एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मेरा वहाँ पर बहुत सीखने को मिला। हमारे प्रिंसिपल जो थे वो महाराष्ट्रियन थे, मिस्टर JK काटे। He has helped me a lot in that school. And then we moved to Banswara, as madam told, and we came here and I was looking after the farm. So I know very much about 3-4 years I worked with the His Highness of Banswara here. जी। So regarding cultivation, ये जो खेती बाड़ी के बारे में हमने बहुत सीखा वहाँ पर भी। अच्छा। कुछ उस जमाने में हमने भी बहुत अच्छे मेज वगैरह भी बनाए थे। अरे वाह। भुट्टा जो बोलते हैं, हाँ, बोरवट के ऑफिस में तो बनाए थे। तो वहाँ से हम सीख के आए थे जी। फिर जैसे जैसे कि हमारे जो कार्यक्रम मैडम ने जैसा बताया कि हमने मतलब हम बांसवाड़ा में आके सेटल हुए हैं। तो बांसवाड़ा में सेटल होने के बाद मैंने रेडीमेड गारमेंट्स चालू किया। आई डिडंट वर्क फॉर एनीबडी एंड आई स्टार्टेड माय ओन बिजनेस। रेडीमेड गारमेंट्स चालू किया, जिसमें मतलब क्या स्कूल यूनिफॉर्म है, बाहर के मतलब यूनिफॉर्म्स है, सब नई आबादी में दुकान थी। वो भी 1981 में ही स्टार्ट किया था। जस्ट मैडम स्टार्टेड द स्कूल विद 5 चिल्ड्रन, आई स्टार्टेड माय बिजनेस। जैसे जैसे मतलब हमारी बिजनेस और स्कूल चलती थी, मैडम वाज रिक्वायरिंग मी बिकॉज टू डू सम एडमिनिस्ट्रेशन, बिकॉज we had grown up in number of strength, children was more, and I will have to look after the building construction and all. When we got the land and all, building का जब था तो मैंने दुकान को बंद किया। अच्छा। और उस टाइम कुछ ये जो कुवैत का वॉर भी चल रहा था, ईरान इराक वॉर भी चल रहा था बीच में 1991 में। अच्छा। हाँ, तो उस टाइम क्या कि दुकानें वगैरह सब बंद हो रहे थे, तो कुछ हमारे दुकान मांग भी रहे थे। किसी मतलब बोरे की दुकान थी तो वो मांग भी रहे थे। तो मैंने क्या कि उसको वाइंड अप कर दिया, बिजनेस ही वाइंड अप कर दिया। अच्छा। तो कंप्लीटली आई गॉट माई सेल्फ एनग्रॉस्ड टू दी स्कूल।
जी। तो उसके बाद जैसे कि मैडम क्या 1994 में मैंने बहुत मतलब मेहनत करके CBSE का मतलब एफिलिएशन लाया मैडम के लिए। हमारे बच्चे तब से 1994 से क्लास 10th के मतलब अपियर हुए। और साथ में आफ्टर 2 years आई गॉट सीनियर सेकेंडरी एफिलिएशन आल्सो फ्रॉम CBSE। ओके। उसके बाद एवरीथिंग इज सेम along with मैडम आई एम वर्किंग। जी बिल्कुल, मैम ने बताया ही सही। सर ये तो आपका भी जर्नी हमने जान लिया, यही में आप दोनों का एक वैवाहिक जीवन के बारे में भी जानना चाहूंगी कि आप कब से साथ में हैं, यानी कि कितने साल आपकी शादी को? 1973 मैडम। ओके। 73। नेक्स्ट ईयर विल बी सेलिब्रेटिंग गोल्डन जुबली। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अब जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि बातचीत के जरिए तो ये पता चल रहा है कि आप बहुत साल से साथ में ही कार्य कर रहे हैं और हर कार्य में एक दूसरे का साथ है, तभी आज आप यहाँ पर भी हैं और इतना बढ़ भी पाए हैं। तो बातें आपसे बहुत अच्छी चल रही है। सर जैसा कि कार्यक्रम में गीत संगीत भी हमारे होते ही हैं, तो गीत संगीत तो सुनना किसे पसंद नहीं होगा, तो क्यों ना मैम या सर आप दोनों की किसी का एक का पसंद का गीत हमारे कार्यक्रम में सुनवाया जाए। मैडम विविधा में एकदा कहते हैं ना, मिले सुर में गाना गाइए। अरे वाह, मिले सुर मेरा तुम्हारा। जी तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा आरजे सीमा के साथ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छा गीत भी आपके द्वारा हमें भी सुनने मिला, हमारे श्रोता साथियों को भी, और आपकी जर्नी तो हमने जान ही ली है। यही कार्यक्रम में हमारा हर शख्सियत से मिलना होता है, तो कुछ अंतिम प्रश्न रहते ही हैं। तो यही आपसे भी मैं जानना चाहूंगी कि आज आप यहाँ पधारे, आपको कैसा लगा? और शिक्षा के क्षेत्र में जैसा कि 51 इयर्स आपको हो चुके हैं और उससे पहले से आप तो जुड़े हुए ही हैं, तो किस तरह से हमारे बच्चे, युवा साथी आगे बढ़े, एजुकेशन क्यों जरूरी है आज के समय में, इस बीच ये संदेश भी जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम मैम आपसे जानते हैं। देखिए, एजुकेशन इंसान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, सबके लिए जी। और पर एक चीज है, एजुकेशन को हम सिर्फ स्कूल के क्षेत्र में न बांधें। एजुकेशन अनेक प्रकार की होती है। बिल्कुल। आप सोसाइटी में कैसे मूव करते हैं, आप लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, आप अपना सैनिटेशन कितना ध्यान रखते हैं, आप अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, औरों का कितना ध्यान रखते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है, इन सब चीजों से जुड़कर ही एजुकेशन बनता है। बिल्कुल। यू हैव टू बी एजुकेटेड इन ऑल फील्ड्स, वो एनवायरनमेंट हो, वो साइंस हो, वो टेक्नोलॉजी हो, सोशल हो। जब आप समाज में रहते हैं, आपको हर तबके के लोगों से मिलना पड़ता है, कभी ऊंच कभी नीच, कभी अमीर कभी गरीब, कभी काले कभी गोरे। आपको इन सब में एक ही समान व्यवहार करना चाहिए, यही आपको एजुकेशन सिखाता है। There should be no differential, no bar between each other, and education is not a commodity. वो कोई व्यापार करने की चीज नहीं है। बहुत अजीब लगता है जब हम इसको कहते हैं कि अरे मैंने इतना कमाया। नो, आपका तो ये बैंक बैलेंस इतना बढ़ा देता है जब ये बच्चे जो आप पढ़ा रहे हैं एक दिन ऊंचे उठकर कहते हैं कि मुझे मेरे स्कूल की बड़ी याद आती है। तो दैट इज योर बैंक बैलेंस। सो यू बिकम अ मिलेनियर। पैसा तो इट्स देयर, मनी फैक्टर विल बी देयर, इट इज रिक्वायर्ड, बट इट्स ओनली रिक्वायर्ड टू फुलफिल योर नीड, नॉट योर ग्रीड। बहुत बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुनकर, लग रहा है बस आप बोलते रहे और हम सुनते रहे। सर यही आपसे भी हम संदेश जानना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों के लिए। मैडम आज की जो एजुकेशन है, एक तो एक कमर्शियली हो गया है, प्रोफेशनलिज्म तो है ही नहीं है, और साथ में गुरुकुल जो पैटर्न जो पुराने जमाने में थे उसका पैटर्न वापस आना चाहिए। जी हाँ। और उसमें क्या होता है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, बच्चे जो हैं हर काम के लिए तत्पर रहते हैं। गुरुकुल में क्या होता है, आप खुद मतलब अपने खाना खाओ तो ताली भी धोते हो, अपने कपड़े भी धोते हो। ऐसे मतलब स्किल एजुकेशन के साथ एजुकेशन होना चाहिए। आज के तारीख में क्या होता है कि सब माँ बाप कर देते हैं और बच्चों को कुछ पढ़े ही नहीं है, कंप्यूटर दे दिया, कंप्यूटर में देख रहे हैं। तो वो उस पैटर्न में होना चाहिए आज के एजुकेशन। जी बिल्कुल।
तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपका। आपने आपका इतना कीमती अमूल्य समय हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मैडम। पहले मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने हमको मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। साथियों, जिंदगी खेलती सचिव एवं संस्थापक महोदय श्रीमती रत्ना अय्यर एवं श्रीमान रत्ना कुमार अय्यर जी से उम्मीद करती हूँ जो बातें हमारे आज के मेहमान के साथ रही आपको जरूर पसंद आई होंगी। और मैम ने हमें बहुत अच्छे से ये बात बताई कि किस तरह से अगर आप अपने जीवन में कुछ सोचकर बैठे हैं तो कैसे बढ़ सकते हैं। उसके लिए हमें मेहनत करनी होगी। हम कभी बैठकर या फिर बैठे बैठे सोचकर आगे अपने जीवन में नहीं बढ़ सकते हैं। आप उठें और हर कार्य को अपनी मेहनत और लगन के साथ करें, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। तो साथियों, बातें खूब रही और देख रहे हैं आपसे विदा लेने का समय आ चला है। तो साथियों, आज के रविवारी विशेष कार्यक्रम में हमारी शख्सियत के साथ आपको यह मुलाकात कैसी लगी, इसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुंचाइएगा हमारे इस पते पर। हमारा पता आप लिखें